पहले आप समझ लो आप करना क्या चाहते हो, मार्केट समझ लो। मतलब पहले गाड़ी चलाना तो सीखो। हाँ। फरारी दे दूंगा मैं आपको। क्या आप जीरो से भी हीरो बन सकते हैं? आज के जनरेशन में तो आजकल वो नॉर्मल वॉचेस पे तो जाते ही नहीं, या तो उन सबको एप्पल चाहिए या फिर उनको चाहिए कि बहुत ब्रांडेड वॉचेस वो पहने। सलमान खान वो लूज कड़ा पहनते हैं जो यहाँ तक आता है। इज अ फ्रीडम लवर का है। प्रीति जिंटा का अगर डिम्पल नहीं है तो क्या मजा। प्रीति जिंटा इज फेमस फॉर डिम्पल। अगर हम रिस्ट चेंज कर दें कि मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है कि आप लेफ्ट नहीं अगर राइट पर पहनो, मोस्टली लोग लेफ्ट पे पहनते हैं, पर राइट पर पहनेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। एक्शन तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, करेज की कमी थी, रिस्क की एबिलिटी नहीं था, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। तो दो बिजनेस मतलब ऐसे हैं जहाँ पे यू कैन अचीव दिस वेरी इजीली। अच्छा, इसी चीज़ से मुझे याद आया कि इलन मस्क हमारे सबसे बड़े ट्रिलियनियर बन बहुत गए अच्छा है हैं, लोगों ने, राइट। बहुत अच्छा बट उन्होंने ट्विटर से एक्स पे जैसे स्विच किया है, तो आपको क्या लगता है वो बढ़ेंगे कि घट जाएंगे? देखिए पार्ले जी मासेस का प्रोडक्ट है, कोका कोला मासेस का प्रोडक्ट है, ओयो मासेस का प्रोडक्ट है, अपना यूट्यूब मासेस का प्रोडक्ट है। इससे रणवीर अलाहाबादी का लोग उन्होंने क्या किया था, एरो बनाया था और आर लिखा था। तो सब आज के ज़माने में लोग फ़ोन में ज़्यादा टाइम देखना पसंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें वॉच पहननी चाहिए सब लोगों को? सर्कल में एक भी लाइन सीधी नहीं होती। तो जो लड़कियां बात करती हैं वो सीधी लाइन नहीं होती, उसके पीछे का समझना पड़ता है सब कुछ। हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन। आई नो थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया और आपने मुझे मिस किया, होपफुली आपने मुझे मिस किया हो, बट ठीक है, आज मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा पॉडकास्ट लेके। और आज हम बात करेंगे उन फाउंडर्स की जो अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ में स्टक हो चुके हैं, जिनकी सक्सेस पास आते आते छूट जा रही है, कहीं ना कहीं उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और आपको पता है कुछ ऐसे रीज़न है जो हम सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आप गलत जगह वो अपनी वॉच पहन रहे हो सकता है आपके सिग्नेचर्स में कोई प्रॉब्लम हो, और सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपने लोगो अपने लिए चूज़ किया है ना अपनी कंपनी का, उसमें मिस्टेक हो। क्या आपने सोचा था ये भी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं पा रहे। इसीलिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं, लेट्स वेलकम हिम। उनको हम लोगो गुरु के नाम से भी जानते हैं, सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सुधीर को। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम एंड जॉइनिंग मी ओवर हियर। तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी एक्सपीरियंस से जानेंगे। मेरी जो ऑडियंस है वो सब अपकमिंग फाउंडर्स हैं, उनको सबको एंटरप्रेन्योर बनना है और हमें आपकी हेल्प लगेगी उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। थैंक यू। और आप मुझे बस पहले ये बताइए, आपने कैसे सोचा कि लोगो गुरु बन के आप, मतलब ये एक बिजनेस भी हो सकता है, मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती ऐसा। तो ओके, पहली बात तो लोगो गुरु इट केम बिकॉज ऑफ द सदगुरु। हो। क्योंकि उस ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा सदगुरु को फॉलो करता था, उनकी सभी कोर्सेज करता था, उनका कंटेंट कंज्यूम करता था और इन्फ्लुएंस था कि अरे वाओ। सदगुरु सदगुरु। तो मैंने कहा कि मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, तो लोगो लेट्स हैव लोगो गुरु। तो दैट इज़ हाउ द लोगो गुरु स्टार्टेड। ओह। और लोगो कैसे चालू हुआ, तो मैंने 2006 में ग्राफोलॉजी सीखा था। ओके। मैं डेस्परेट था इस चीज़ को लेके कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं। उसके पहले का मेरा जर्नी था कि मैं छोटे से गांव से गढ़चिरौली गाँव, एक छोटा सा शहर, मेरे मम्मी पापा दोनों रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो कुछ अवेयरनेस नहीं था, कुछ मालूमात नहीं थी क्या होता है कैसे होता है। और जब मैं मुंबई गया मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग बहुत फास्ट हैं, अवेयर है, नॉलेजेबल है। और उस ज़माने में तो गढ़चिरौली की तुलना में मुंबई 100 साल आगे था, 100 ईयर्स। मुझको लगा इनके जैसा मैंने बनना चाहिए। राइट। तो इनके जैसे बने तो कैसे बने, इम्पॉसिबल है ना कि ऑल ऑफ नेक्स्ट डे पे आप बन जाओ। क्योंकि सिखा कुछ नहीं था, मम्मी पापा कुछ आता नहीं था, क्योंकि उनको भी पढ़ाने वाला, मम्मी पापा क्योंकि दोनों पेरेंट्स जल्दी गुजर गए, तो उनको सिखाने वाला कोई नहीं। सो आई जॉइन ग्राफोलॉजी टू लर्न। तो ग्राफोलॉजी में मुझको पता चला कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। ओके। और फिर मैंने डिसाइड किया चलो लेट्स चेंज। जैसे कॉन्फिडेंस की कमी थी, करेज की कमी थी, रिस्क की एबिलिटी नहीं था, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, एंटरप्रेन्योर स्किल्स नहीं थे। तो ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे मेरे राइटिंग में डालना चालू किया। वाओ। मैंने सिग्नेचर बदला, मैंने लेटर्स बदले, और ये प्रोसेस 4 साल चला। 4 साल में मेरा 90% राइटिंग टोटली बदल गया, मैं खुद भी बदल गया। और मैंने जब मेरे में वो अनुभव किया बदल, तो मुझको लगा ये तो सबके लाइफ में होना चाहिए। राइट, सबको अपने पर वर्क करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत। गाइडेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत। तो मैंने कहा कि इनकी मदद करते हैं। राइट। तो वो करने के लिए मैंने जॉब छोड़ दिया 2010 में, और फुल टाइम ये करना चालू किया। और फिर 2-3 महीने में पैसे ख़त्म हो गए। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पैसे भी लगते हैं उसमें। तो फिर अभी पैसा चाहिए जीने के लिए, तो क्या Correct. करें। तो आई स्टार्टेड डूइंग वैरायटी ऑफ बिजनेसेस। राइट।
तो अलग अलग बिजनेस मैंने चालू किए। मैंने रिटेल का शॉप चलाया फॉर क्लोथिंग, परफ्यूम, घड़ी, ऐसे सब। मतलब मेरा नाम अच्छा था मार्केट में, दोस्त अच्छे थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया। इट डिड नॉट वर्क, है ना। फिर मैंने MIDC, मतलब जैसे यहाँ पे DIDC होती है दिल्ली में, वैसे हमारे इधर MIDC है, तो MIDC में मैंने एक वर्कशॉप ओपन किया जहाँ पे स्टील का प्रोफाइल कटिंग करके हम देंगे, लोहे का। और जब मैंने पहली बार MIDC में राउंड लगाया था, गाड़ी चलाई थी, देखा था मार्केटिंग करने के लिए, हर जगह जगह गया था, तो मुझको बहुत बुरा लगा था इस बात को देख के कि उस वक्त लोग 120 रुपया 150 रुपया पर डे की हाजिरी पे जॉब कर रहे और 10 किलोमीटर पैदल आ रहे, साइकिल लेके आ रहे ताकि काम करें, दोपहर के खाने में वड़ा पाव खा रहे ताकि वो पैसा बचा पाए, और एक कमरे के अंदर 15-20 लोग आ रहे। तो मुझको, क्योंकि मैं तो सॉफ्टवेयर से आता था और ये सब मैंने देखा, मुझको बहुत बुरा लगा। और फिर मैंने देखा कि इनके जो ओनर्स थे वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उस ज़माने में जो जिनके साथ मेरा कांटेक्ट आता था, वो लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और जो पढ़े लिखे थे वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो इंजीनियर से, क्योंकि स्केल नहीं हो रहा, बिजनेस बढ़ नहीं रहा। तब मैंने डिसाइड किया इनकी मदद कर सकते हैं। तो क्या मदद करें, तो सिग्नेचर है, हैंड राइटिंग है, और फिर लोगो इसलिए क्योंकि लोगो भी कंपनी का सिग्नेचर है। तो फिर हमने उनके लोगो पे काम करना चालू किया, फिर उनको रिजल्ट आने चालू हुए। एंड देन आई थॉट कि लेट्स ऐड अदर साइंसेज ऑल्सो। तो पहले सिर्फ मैं लोगों को ग्राफोलॉजिकली बदलता था, तो मैं ग्राफोलॉजी का लोगो कहता था। फिर मैंने उसमें कलर थेरेपी डाला, सैक्रेड ज्योमेट्री, वास्तुशास्त्र, ग्राफोलॉजी। कलर्स भी मैटर करते हैं लोगों में? कलर्स, शेप्स, साइज, प्लेसमेंट वास्तु से आता है। और सैक्रेड ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिर मैंने उसको साइंटिफिक लोगो बोलना चालू किया। ओके। फिर 2018 में मैंने ये फुल टाइम चालू किया, मतलब सब कुछ बंद किया, बिजनेस सब बिजनेस बंद। और शायद ना भगवान मुझको हमेशा तकलीफ़ें देता है ताकि मैं वो चीज़ सीखूँ जिससे बाकी लोगों का फ़ायदा हो। तो 2018-19 में आई बिकेम बैंकरप्ट, -1 करोड़। और देखो पापा के पास तो पैसे थे नहीं, -1 करोड़। 6 लोग आते थे, 7 लोग आते थे घर पे पैसे मांगने के लिए, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, फ्रेंड्स का लोन, कार लोन, होम लोन। और उस समय पे मैंने डिकोड किया हाउ टू अट्रैक्ट मनी फ्रॉम लोगो गारंटीड। तो वो चीज़ें मैंने मेरी कुंडली के हिसाब से उसमें बदलाव किया। एंड देन इन द ईयर 2020 मैं बैंकरप्सी से बाहर निकला। और उसके बाद तो फिर जब मतलब इतनी तकलीफ में भी सर्वाइव किया था, तो उसके बाद पैसे आ गए, तो फिर नाउ द थिंग्स आर ग्रेट। एंड द बेस्ट पार्ट इज वो नॉलेज को फिर मैंने सिखाना भी चालू किया, हाउ टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज गेटिंग इनफ ग्रोथ, इनफ मनी इन द बिजनेस। सो अभी तो काफ़ी सारे लोग आसानी से अपने जो मैंने सिखाए हुए स्टूडेंट हैं वो भी अपना बिजनेस में अच्छे से कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस तो ओपन कर लेते हैं लेकिन वो रन नहीं कर पाते, बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनके पास पैसा खत्म हो जाता है, रनवे खत्म हो जाता है, दे हैव टर्न डाउन देयर कंपनीज। और ऐसा आई थिंक अभी रिसेंटली एक पुणे की कंपनी के साथ हुआ, 700 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रातों रात फायर कर दिया और उनकी कंपनी बंद हो गई। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा, ऑब्वियसली दे गॉट बैंकरप्ट। तो कहीं ना कहीं लोगों में शायद गलती हो किसी ना किसी की। तो आपने कैसे, आप मुझे कुछ ऐसे लोगोज बताइए कुछ कंपनीज़ के, रिनोन कंपनीज जिनका बिल्कुल आपको लगता है परफेक्ट है सब कुछ। क्या आप ज़ीरो से भी हीरो बन सकते हो किसी भी बिजनेस में? तो 2 बिजनेस मतलब ऐसे हैं जहाँ पे यू कैन अचीव दिस वेरी इजीली। ऐसा बिजनेस जो आपके दिल से निकला, जिसको हम कहते हैं पैशन। जैसे जब मैंने 2010 में लोगों के बारे में बातचीत करना चालू किया, 2016 में मैंने एड्स रन किए, तब नोबडी बिलीव्ड कि लोगों से भी कुछ होता है। आई स्टिल डोंट बिलीव। आज की दुनिया में मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी ऐड रन कर रहे हैं, हज़ारों लोग मेरे से सीख रहे हैं। मुझे लगता है मैं इस सेशन के एंड तक कन्विंस हो जाऊँगी। हाँ डेफिनेटली। और मेरा आई एम नॉट, तो चलो मैं बाद में बात करते, इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करते, बट द थिंग इज पैशन। यस। In spite of so much challenges, so much issues, bankruptcy, not being able to pay the school fees of my kid, उस जगह से मैं पीछे नहीं मुड़ा। एक दिन मैंने बोल दिया खुद से कि आप अब जीऊँगा या मरूंगा लेकिन यही करूँगा। तो अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए तो आप ये मैटर नहीं करता कि आप ज़ीरो हो रहे या हीरो हो रहे, आप ग्रो करोगे। और दूसरा एक्सपर्टीज, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो कितना भी बिजनेस ज़ीरो हो जाए
आप ऊपर उठोगे। राइट। ये 2 चीज़ें छोड़ के कोई बैंकरप्सी से बाहर नहीं निकल सकता आपको। बस आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका स्किल क्या है, एक्सपर्टीज क्या है। मैंने आइडेंटिफाई तो नहीं, मैं तो आई वॉज इन टू द पैशन। राइट। मैं मतलब मेरा तो लव मैरिज है, लव मैरिज विद द लोगो, तो इतना पसंद था कि मैं दूसरा कुछ खरीद नहीं सकता था। तो ये चीज़ है। दूसरा परफेक्ट लोगोस की अगर बात करें तो आई बिलीव IDFC का लोगो बहुत अच्छा है। रिसेंटली आई ऑल्सो लाइक द लोगो ऑफ IDFC। HDFC देखो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, कभी हिला नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। IDFC का लोगो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही पावरफुल है फॉर ग्रोथ। दोनों के इसमें अप्रोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। HDFC बहुत स्लो है, IDFC बहुत अग्रेसिव है। मुझको पहले लगता था कि IDFC विल नॉट सर्वाइव मच। क्योंकि एक ही दम से उठा है ना IDFC, मैंने देखा एकदम से बहुत ज़्यादा। वेरी अग्रेसिव उनका लोगो। तो शुरुआत में मैं देखता था, आई यूज्ड टू बी अफ्रेड कि अभी ये कभी भी फेल हो सकते हैं। बट अभी मैंने जब लेटेस्ट ब्रांडिंग उनका देखा तो दे हैव चेंज देयर ब्रांडिंग विदाउट दे बीइंग अवेयर। उनको पता भी उन्होंने क्या बदलाव किया, बट ये स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है अभी। तो नाउ दे आर सेफ। लास्ट 2 साल पहले तो आई वॉज नॉट श्योर कि IDFC विल बी देयर फॉर लॉन्ग टर्म। फिर हुंडई का लोगो मुझको अच्छा लगता है, हुंडई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्ड का लोगो मेरे को अच्छा लगता है, वो एक अच्छा लोगो है ना। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ग्रो कर रही है या लूज़ कर रही है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थाट, बट लोगों में जो पावर है वो अच्छा है। अच्छा, इसी चीज़ से मुझे याद आया कि इलन मस्क हमारे सबसे बड़े ट्रिलियनियर बन बहुत गए अच्छा है हैं, लोगों का, राइट। बहुत अच्छा लोगो। बट उन्होंने ट्विटर से एक्स पे जैसे स्विच किया है, तो आपको क्या लगता है वो बढ़ेंगे कि घट नहीं जाएंगे? देखिए क्या हुआ, आप ऑब्जर्व करना। अब ट्विटर का पहला लोगो जो था वो चिड़िया थी। चिड़िया थी। आज का जो लोगो है वो उन्होंने एक्स का सिंबल बनाया। राइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब से उन्होंने एक्स का सिंबल बनाया, ट्विटर पे ट्वीट करने वाले लोगों की या ट्विटर के कारण जो हलचल पहले पैदा होती थी वो अभी उतनी नहीं होती रही। नहीं, एग्जैक्टली। ट्विटर का ऑरा कम होता दिख रहा है मेरे करेक्ट, को। क्योंकि अभी ट्विटर से वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि टॉप लेवल पे, Top एंड level पे दे आर ओनली आइदर कंप्लेनिंग राइट। और दे आर जस्ट प्रिडिक्टिंग कि मतलब नॉर्मल इंसान जो ट्वीट करता था या ट्विटर को पढ़ता था, ट्वीट को, वो ख़त्म हो गया। पहले होता था ना ट्वीट वायरल हो जाएगी, हाँ, अभी नहीं होगा, अब नहीं हो रहा है वो। नहीं हुआ। कलर चेंज किया ना, ब्लू कलर था, चिड़िया थी, अब ब्लैक कलर है और एक्स है, राइट। तो अब नहीं होगा वो तो आपने देखा। क्योंकि मैं खुद डाउनफॉल देख रही हूँ। फेसबुक ने चेंज किया, मेटा हाँ, स्लगिश हो गया, रिजल्ट उनका देख ही लॉसेस नहीं में रहे लोग। कन्वर्ट हुआ। हाँ। दे आर नॉट एबल टू डू दैट वायरल जो पहले होता था, नहीं होता, है ना। फेसबुक का नीचे खत्म होते जा रहा है अब। हाँ, हम्म, तो ये मतलब इन लोगों को तो पता भी नहीं जिस साइंस की हम बात कर रहे हैं। बट ये येस बैंक का लोगो बहुत ख़राब था पहले। अभी भी जो उन्होंने बदला है उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा उनका, बट पहले तो बहुत ही ख़राब था। वो नीचे की तरह ऐसा राइट टिक बनाते थे, इट वॉज टू बैड। रिकवरी के लिए वैसा लोगो बनाएंगे तो लोन बांट देंगे, पैसा रिकवर नहीं होगा उसमें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, न्यू फाउंडर्स हैं, ऑब्वियसली दे कैन नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी कि वो किसी से लोगो बनवाएं, लोगो डिज़ाइन करवाएं किसी एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि इट कॉस्ट टू मच। तो वो लोग तो क्या करते हैं, अपना मोस्टली कुछ मिशन विजन देख के ChatGPT पे डाल के, आजकल तो AI पे डाल के उससे क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हाट ऑल थिंग्स दे हैव टू टेक केयर ऑफ कि वो कुछ इस तरीके की चीज़ें देखें जब तक वो अफोर्ड कर पाए इस तरीके की सर्विस, तो वो क्या चीज़ें देखकर अपना वो लोगो डिज़ाइन करें? तो बेसिक मैं ये कहूँगा कि पहला तो ना, जस्ट डू योर वर्क फर्स्ट। मतलब जो लोगों मिलता है, जैसा मिलता है, गो फॉर इट। वॉट एवर यू लाइक बाय योर हार्ट माइंड, गो फॉर इट। बिकॉज आपको भी तो नहीं पता ना अगले 1000 दिन आप टिकोगे कि नहीं टिकोगे। तो पहला 1000 days इज योर टेस्ट एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर। जिस दिन आपका वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन कम टू मी। आप इस्टेब्लिश हो गए, आपका प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो गया, अब आपको ग्रो करना है। मतलब यू आर सेइंग पहले आप समझ लो आप करना क्या चाहते हो, मार्केट समझ लो। मतलब पहले गाड़ी चलाना तो सीखो। हाँ। फरारी दे दूंगा मैं आपको, फरारी क्या होती है वो भी समझा दूंगा मैं आपको। सो फर्स्ट वर्क टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, देन नो, work फर्स्ट towards टुवर्ड success. अंडरस्टैंडिंग योर ओन स्ट्रेंथ, Right. ओन निश। क्योंकि अब मेरे पास आओगे लोगो बनाने के लिए, मेरे क्वेश्चन क्या होंगे कि किसको बेचना है, प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, मिड लेवल, लोअर लेवल। तो यू विल बी कन्फ्यूज। हाँ मैं लोअर लेवल को बेचना चाहता हूँ। पता चला 6 महीने का आपको लग रहा है कि मेरा मिड लेवल का सेगमेंट होना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि मैं भी तो बदला हूँ। आई हैव सीन दैट जर्नी हैपनिंग कि पीपल इन द बिगिनिंग दे थिंक समथिंग एल्स, बट व्हेन दे स्टार्ट डूइंग द बिजनेस दे बिकम समथिंग एल्स। तो जब मैंने पहला लोगों को मार्केटिंग करना चालू किया, तो व्हाट आई थॉट, मार्केटिंग में मैंने सोचा आई विल बी अ पार्ट ऑफ बिग एग्जीबिशंस, जहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आती है।
क्योंकि वहाँ पे सब लोग को ना सब एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। तो जहाँ पे मशीनों का एग्जीबिशन लगता है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, 5 लाख रुपए खर्चा किया, ये बहुत बड़ा सेटअप लिया, वहाँ पे गर्ल्स को बिठाया जो इंक्वायरी को ऐसे बांटने के लिए, पैम्पलेट बांटने के लिए, सेल्समैन रखे नीचे, एंड आई वाज सिटिंग इन द केबिन, ह्यूज केबिन है, आई स्पेंड मनी, यू नो, मतलब बोला शो अच्छा रखेंगे, प्रीमियम लोग आ रहे हैं, मर्सिडीज BMW चलाने वाले लोग आ रहे हैं, दैट वाज द सेटअप, यू नो व्हाट, एवरीबडी केम, दे लाइक्ड, नोबडी बॉट, नोबडी बॉट। उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा है, करते बाद में कॉन्टैक्ट। देन आई रियलाइज्ड आई एम इनटू द रॉन्ग मार्केट। हियर पीपल आर कमिंग फॉर बाइंग द मशीन्स, नॉट बाइंग द लोगो, दैट टू समथिंग, मतलब ये कि ये कर दो तो ये धंधा चलना चालू होगा। तो आई चेंज्ड, आई वेंट इनटू द प्लेस, आई वेंट टू द प्लेसेस वेयर द पीपल केम with the rings in the finger, या फिर वो उन्होंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, या जिन लोगों के वास्तु हुए हैं, घर पे गए तो वास्तु लगे हुए हैं, मतलब यू नो कुछ किया वास्तु का काम। नाउ दिस पीपल आर बिलीवर कि देयर इज अ सबकॉन्शियस पावर विच कैन हेल्प यू टू मैनिफेस्ट थिंग्स। दिस वाज माय ऑडियंस। तो ये समझने के लिए मेरे को 2 साल लगे, 2 साल लगे। 2 साल मैं मार्केटिंग कर रहा था, सिर्फ उनको टारगेट कर रहा था जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। फिर उन्हें बदला, फिर मैंने बोला कि अगर तुम्हारा वास्तु तुमको रिजल्ट नहीं दे रहा है, नाउ आई बिकेम सक्सेसफुल। तो मेरा टारगेट ऑडियंस मुझको जब समझने में 2 साल लगे, तो ऐसे तो बाकी लोगों का भी होगा। तो प्रोडक्ट नहीं समझता है, सर्विस नहीं समझते, मैंने सर्विस बदला है, मैंने प्रोडक्ट बदला है, मैंने सब कुछ बदला है। तो 2-3 साल तो मैं कहूँगा पहले तुम स्टेबल हो जाओ भाई, बिजनेस में थोड़ा समझ लो कि करने क्या वाले हो। वंस यू आर कन्फर्म कि दिस इज द वे आई वांट टू ग्रो, दिस इज हाउ आई विल ग्रो, कम टू मी, आई विल हेल्प यू टू ग्रो। पहले दिन आ जाओगे तो मैं पैसे भी ले लूंगा, मैं तुमको मदद भी कर लूंगा, लेकिन 6 महीने में आप तुम वापस रोते हुए होंगे कि कुछ नहीं हो रहा। आपको एक रॉन्ग टेस्टिमोनियल दे दोगे कि आपकी सर्विस ही अच्छी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। कैसे होगा? तुमको बेचना नहीं आता, तुमको ऑडियंस सिलेक्ट करना नहीं आता, तुमको मार्केटिंग नहीं आता, क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दोज थिंग्स इन नेक्स्ट 3 years। एक्सपीरियंस हो तो तुमको पता है प्रॉब्लम्स क्या है, फिर हेल्पफुल होगा। पर अगर आप बोलो कि अगर उनको पता है थोड़ा बहुत, तो मैं टिप्स देता हूँ कि वही आप चाहते हो, मेरे को पता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस बिजनेस है, जैसे एक्सपीरियंस मतलब आपको पता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जैसे आप किराना का दुकान डाल रहे हो, ग्रोसरी शॉप, तो मैं कहूँगा अगर आपका ग्रोसरी शॉप नॉर्मल जगह पे, जहाँ पे मिड लेवल या लोअर लेवल के लोग आपसे सब्जी वगैरह सब खरीदने वाले हैं, तो वैसे लोगों के लिए आई विल गो फॉर रेड कलर इन द लोगो। अगर वही ग्रोसरी शॉप आपका ऐसा है जहाँ पे प्रीमियम आप चीज़ें रखना चाहते हो, जहाँ पे आप महंगा बेचना चाहते हो सकता है बांद्रा के बाजू में या इधर साउथ दिल्ली में आप डाल रहे हो, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स एक्जॉटिक है, तो आप ब्लैक कलर को यूज़ करो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ही बता दो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करने वाले हो। ओवरऑल देखो, ब्लू कलर इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर सॉफ्टवेयर। आई थिंक मैंने देखा है मोस्टली सब ब्लू ही यूज़ करते हैं। हाँ, तो ब्लू कलर इज़ वेरी सपोर्टिव इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बट देन ब्लैक कलर ऑल्सो, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप कितना पैसा चार्ज करते हो, क्योंकि रेड में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। अच्छा। बट देन आपका क्लाइंट कौन सा है, आपका प्रोडक्ट कौन सा, वो डिपेंड, मतलब उसके हिसाब से होता है। कलर डजंट डिफाइन द इंडस्ट्री, कलर डिफाइंस द एनर्जी। तो आपका ऑडियंस किस एनर्जी का है, उसकी वो एनर्जी सेट करो तो वही लोग आएंगे आपके पास, है ना। तो अगर किसी को अपनी रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में अगर है कोई, बेसिकली IT इंडस्ट्री में है, हाँ, ठीक है, और आई थिंक मोस्टली सब लोग फाउंडर्स और मतलब फॉरेन कंट्रीज में करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द आप सर्विसेज बेचो, आप प्रोडक्ट बेचो, सबका होता है कि हम वहीं पर टारगेट करना चाहते हैं, तो पैसा थोड़ा अच्छा मिल जाता है। तो उनको मोस्टली ब्लैक एंड ब्लू इज बेटर, राइट। हाँ, अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट्स रहता है, मतलब यू डोंट गो फॉर स्मॉलर लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो गो फॉर ब्लैक। और अगर आप टुकड़े वाले प्रोजेक्ट भी करते हो, छोटे प्रोजेक्ट्स भी करते हो, तो ब्लू इज सेफर, राइट। हाँ, और रेड नहीं यूज़ करना चाहिए सॉफ्टवेयर्स में। अभी देखो, रेड ना मासेस के लिए होता है, इसलिए देखो जितने भी प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी मासेस का प्रोडक्ट है, कोका कोला मासेस का प्रोडक्ट है, ओयो मासेस का प्रोडक्ट है, अपना यूट्यूब मासेस का प्रोडक्ट है। तो मासेस के प्रोडक्ट के लिए इज मच बेटर।
अब यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हो तो यू हैव स्पेसिफिक निश। आप बैंकिंग सेक्टर का काम करोगे या फिर आप किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोगे किसी कंपनी को जिसका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है, तो उनके लिए तो रेट इज़ नॉट दैट एडवाइजेबल। तो सर आप कोई अपनी नए रिसेंट कुछ स्टडी बताइए, आपने किसी लोगों का लोगो अगर स्टडी किया है तो कौन से फर्स्ट 5 रेड फ्लैग्स आपको दिखते हैं कि भाई इन्होंने तो बिल्कुल बहुत ही गलत की हुई थी चीज़ें? जैसे रणवीर अलाहाबादिया का लोगो, उन्होंने क्या किया था, एरो बनाया था और आर लिखा था उनकी इंडस्ट्री, और ब्लैक कलर। अब उनकी इंडस्ट्री के लिए वेरी बैड लोग। उनकी इंडस्ट्री की लोगों को साथ में लेके चलेंगे। उनका खुद का पर्सनली क्या है, थोड़ा सा चाइल्डिश, थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला, मतलब कुछ तो भी ऐसा पूछेंगे जहाँ पे लोग ये क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछे, इंटरेस्टिंग होता है उनका तरीका है। ही माइट नॉट बी द सेम पर्सन ऑफ द कैमरा, बट दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। तो उनका जो पहला लोगो था वो एक बच्चे, मतलब एक ऐसा फेस दिखता था, ब्रेन दिख रहा है, फेस दिख रहा है, उसमें हेडफोन लगे, उसमें अलग अलग तरह के कलर्स है ना, दैट इज हिज पर्सोना ऑल्सो, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब वो एक बच्चा, समझो ना, ब्लैक इज एडल्ट एंड पिंक इज द चाइल्ड। तो एक चाइल्ड को आप एडल्ट बना रहे हो पहली बात तो, जिसके लिए आप मतलब प्रीति जिंटा का अगर डिम्पल नहीं है तो क्या मजा। प्रीति जिंटा इज फेमस फॉर डिम्पल, तो अचानक से डिम्पल गायब कर देगी तो यू विल फील अरे वो चुलबुली लड़की किधर गई, राइट। तो ये चुलबुला जो लड़का था वो गायब हो गया ना रेड ब्लैक कलर में। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने एरो डाला और वो भी ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ जो एरो जाता है वो बताता है कि आई विल बी वेरी एडामेंट इन माई थिंकिंग, आई विल नॉट कंसिडर वॉट यू थिंक। दैट्स व्हाट ही डज एक्चुअली, दैट्स व्हाट ही डिड एक्चुअली इन द समय रैनाज पॉडकास्ट, समय रैनाज टीवी शो। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इतने बिना किसी की केयरिंग के उन्होंने क्वेश्चन पूछे, बिना किसी के इमोशंस को केयर करते हुए क्वेश्चन पूछे, एंड दैट लेड टू द डाउनफॉल। तो वो लोगो उनकी इंडस्ट्री के लिए एडामेंसी, क्योंकि ब्लैक कलर टॉक्स ऑफ एडामेंसी, अब ऊपर जाने वाला एरो टॉक्स अबाउट एडामेंसी, तो नॉट गुड फॉर यूर इंडस्ट्री। आई डोंट थिंक उन्होंने ये सब सोचा होगा प्लान करते वक्त। हाँ, सोचा तो नहीं तो ऐसा तो नहीं करते उन्होंने। हाँ, तो ऊपर से जो आर और एरो था उसमें गैप था। देखो शिवसेना का भी एरो ऐसा ही है, शिवसेना का जो लोगो है महाराष्ट्र में वो ऊपर की तरफ है, तो दे आर वेरी एडामेंट। जब बाला साहब ठाकरे थे तो वो मन मर्जी करते थे, उनको जो करना करके रखते थे। ही नेवर यूज्ड टू लिसन टू एनीवन, इफ ही वांट्स टू डू ही विल डू इट। आपके लोगों में आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो आपका ऑडियंस है उसकी पर्सनैलिटी लोगों में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके ऑडियंस की पर्सनैलिटी, तो वही तो लोग अट्रैक्ट होंगे ना। हु विल अट्रैक्ट? अगर आप ब्लैक कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हो तो ओनली द पीपल हु आर अथॉरिटिव विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, क्योंकि ब्लैक कलर में आप खड़ूस लोग होंगे ना बहुत ज़्यादा। अगर आप वाइट कपड़े पहन के निकलोगे तो वो सब श्रद्धालु लोग आपकी तरफ देखेंगे कि मैया आ गई। तो दैट इज वो एक्सेप्टेंस ना, प्यार है सबके प्रति। इसलिए तो देखो तांत्रिक कौन सा कपड़ा पहनता है, ब्लैक कलर, और जो स्पिरिचुअल टीचर्स हो वाइट कलर। तो दैट इज, अब देखिए गोपाल दास वो कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज इज फन, तो ही क्रिएट्स फन इन एवरी लर्निंग, राइट। आंसर करने का तरीका ही मजेदार होता है उनका, लोगों को मजा आ जाता है कि है ना, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। करेक्ट। तो आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो, ऑडियंस वही अट्रैक्ट होगी। तो लोगों में वो कलर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आईटी कंपनी, तो ब्लू इज़ फॉर टेक्नोलॉजी, ब्लैक इज़ फॉर अल्टीमेट टेक्नोलॉजी। लाइक जो बहुत बड़ी कंपनीज एक लेवल पे चली गई हैं, आई थिंक आप इन्फोसिस का देखो अभी भी ब्लू एंड वाइट ही है उनका। तो दे आर ओके ना, दे व्हाट दे से कि हमको ज़्यादा काम दो। एंड आई थिंक टीसीएस इज इन ब्लैक। नो टीसीएस इज आल्सो इन ब्लू। रेड भी है ना थोड़ा सा। नहीं टीसीएस का रेड एंड ब्लू। टीसीएस ब्लू है, टीसीएस पक्का ब्लू है। आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा माइट बी, आई डोंट नो व्हाट इज द कलर। अब वी विल हैव टू लुक इनटू द, इफ यू आर मोबाइल यू कैन सी, एंड इतना तो याद रखना मुश्किल है, बट अब देख सकते हो। मैं महिंद्रा के बारे में बता दूंगा, मतलब उसका कोई इशू नहीं। तो कहने का था, तो जो कलर्स आप सिलेक्ट करो इट हैज़ टू बी एज पर योर टारगेट ऑडियंस। आपका लोगो हैज़ टू बी एज पर योर टारगेट ऑडियंस। एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको पता होगा शेवी, तो शेवरले जो है वो इंडिया में नहीं चला, यूएस में बहुत चलता है और दुबई में बहुत चलता है। तो उसका लोगो कैसा ऐसा है, अभी देखो शेप ऐसा है। अब ये जो है वो क्रॉस है, मतलब ये कहाँ पे यूज़ हुआ है, सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में यूज़ होता है। तो मोस्ट स्प्रेड रिलीजन इज़ अ रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ओके। बहुत अग्रेसिव है,
डिटरमाइंड है, कन्वर्ट करके रहेंगे। क्या चाहिए तुमको? अल्कोहल चाहिए, पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, घर चाहिए, दे विल मेक श्योर दैट दे सपोर्ट यू एंड दे कन्वर्ट यू। दैट हैज़ हैपन इन द पास्ट। मास कन्वर्जेंस वो है, जहाँ पे खाने के लिए फूड नहीं था, दे वेंट, दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, कन्वर्जन हो गया। तो वो सिंबल ऐसा बहुत एफर्ट देने वाला है कि आप डिटरमाइंड रहोगे। अब वही जब रेड क्रॉस यूज़ करता था, डॉक्टर्स यूज़ करते थे, तो डॉक्टर्स वेर वेरी गुड, उनका अच्छा चलता। जब तक रेड क्रॉस का सिंबल उन्होंने अपने हॉस्पिटल पे रखा था, दे यूज्ड टू गुड मनी। जब से वो रिमूव हुआ है, पैसे अकाउंट में नहीं है उनके। कैन यू इमेजिन, डॉक्टर्स आर स्ट्रगलिंग। मेरे पास हॉस्पिटल्स के लोगों बनाने के लिए आते हैं। हॉस्पिटल्स आर नॉट ग्रोइंग, दे आर सर्वाइविंग। एट टाइम्स डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू पे देयर फीस प्रॉपर्ली। डॉक्टर्स का बैकबोन के इशू चालू हो गए, उनके खुद के हेल्थ इशू चालू हो गए जब से वो क्रॉस का सिंबल उनके यहाँ से हट गया है, बिकॉज ऑफ द बैन ऑफ द रेड क्रॉस। अब शेवी में भी सेम सिंबल यूज होता है। तो शेवी की गाड़ियाँ जो है बहुत स्ट्रांग है। अब देखिए चलती रहती। तो जहाँ जहाँ पे टफ कंडीशंस है, जैसे यूएस में टफ कंडीशंस है या दुबई में टफ कंडीशंस है, गाड़ियाँ बहुत पॉपुलर है। इंडिया में नहीं चला क्योंकि इंडिया में रीजन, उस समय पे माइंडसेट क्या था, नोबडी वांटेड टू हैव अ ट्रक और नोबडी वांटेड टू हैव स्ट्रांग कार्स। इंडिया में उस समय पे कार ले ले तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कार में कौन सी चाहिए? कार तो ले लेंगे लेकिन गराज में रखेंगे, निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा खर्च होगा, जाएंगे बाइक पे। तो उनका हमारा क्वेश्चन क्या था उस समय पे, कितना देती है? तो एवरेज मिलेगा तो कार चलाएंगे। तो देखो, तो उस ज़माने के रीजन के लिए, उस ज़माने के माइंडसेट के लिए शेवी वॉज द रॉन्ग। तो लोगों और रीजन, उनका भी तो संबंध आता है। आज वापस आएंगे, वापस अभी इंडिया वांट्स एसयूवीज, नाउ इट विल बी सक्सेसफुल। अभी आना चाहिए, लेकिन फिर समय चला गया। तो ये अभी देखो, महिंद्रा ने लोगो चेंज किया। तो जब महिंद्रा ने लोगो चेंज किया, उसके 3 महीने बाद मैंने रील बनाए थे, और उस रील में मैंने कहा था कि महिंद्रा, अभी भी मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दिखेगा आपको, मैंने कहा था कि महिंद्रा विल मेक टेस्टफुल व्हीकल्स ना। टेस्टफुल का मतलब होता है एक सेगमेंट के लिए व्हीकल बनेंगे। तो कैन यू इमेजिन, उन्होंने बैटमैन सीरीज निकाली। अब कितने लोग बैटमैन सीरीज खरीदना चाहेंगे, बट दे वेंट फॉर इट। अब उनका जो सेगमेंट है थार, आई डोंट वांट टू बाई इट, मैं क्यों चलाऊँ यार, मेरे को मतलब वो फ्री मसाज मिलता है उसमें क्योंकि शॉकअप्स, क्योंकि दैट इज ऑफ रोडिंग व्हीकल, तो स्ट्रॉन्ग हार्ड शॉकअप्स है, तो अपने लिए नहीं है वो। बट जो चलाते हैं वो थार चलाना पसंद करते हैं, उनको मज़ा आता है, उनको मज़ा आता है। तो वही ना, तो थ्रिल है उनके अंदर। करेक्ट, एक सेगमेंट। हाँ। तो उनके जितने भी अभी व्हीकल्स वाले, एक सेगमेंट, अभी एक नया व्हीकल लॉन्च होगा 7 सीटर, मे बी 7 ही, तो वो एक सेगमेंट को, राइट, दे आर टारगेटिंग। हाँ, तो वो जो निश स्पेसिफिक, उन्होंने समझ लिया है मार्केट। लोगो बदला, मार्केट समझे ना समझे, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनका अभी भी जो मार्केट शेयर है उतना बड़ा नहीं है, बट दे आर डूइंग गुड कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू डू। Their vehicles are being liked by the people now. Right. Why? Because they changed the strategy. Because इनका लोगों का क्लियर कहना था कि now we will go for niche specific things. सेम चीज़ टाटा भी कर रहा है। टाटा भी EVs लेके आ रहा है, बट टाटा का EV उतना पॉपुलर नहीं हो रहा है, बिक ज़्यादा रहा है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, टाटा गेटिंग सोल्ड मोर, बट वो जो वाव फैक्टर है वो इन्होंने क्रिएट किया निश स्पेसिफिक की चीज़। तो ये लोगों का रिजल्ट है। समझ रहे हो गाइस, लोगों के अंदर कितनी पावर होती है। तो आपको प्लीज़ मेक श्योर करना है कि जो आप लोगो सोचो वो आपके थॉट सब कुछ रिफ्लेक्ट करे, और फिर भी आप स्टक हो, नहीं समझ आ रहा है, तो फिर सर तो हैं ही ठीक है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सर मैंने आपकी कुछ रील्स देखी थी, तो आपने उसमें सिग्नेचर्स का भी जिक्र किया था। तो आजकल तो हम देखेंगे, हम डिजिटल सिग्नेचर का भी ज़माना है कि हमें साइन करना पड़ता है, तो क्या उसमें भी हमें टेक केयर करना पड़ेगा, और कैसे हमें सिग्नेचर्स को चूज़ करना? क्या करो साइन में टेक, मतलब आप अपना नॉर्मल साइन भी कर पाओ, साइन में तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे चेक साइन करना है, आप कुछ भी करने जाओ, वो जो लैपटॉप है या फिर आईपैड है, वो कहता है आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। वो अपना कुछ तो भी अलग ही, मतलब मैंने ऐसे लिखा, वो जे की तरह लिखा मतलब इट इज़ वेरी बैड। ई साइन तो इट्स टेरिबल। मैं बस वेट कर रही हूँ कि मुझे 1-1 करोड़ के चेक साइन करने पड़े, बहुत सारे। वो तो आज भी कर सकते हो, साइन ही तो करना है साइन, यू डोंट हैव टू वेट कि अकाउंट में पैसा है उसके लिए। एंड इट इज़ अ गुड हैबिट, इफ़ यू आर राइटिंग चेक्स ऑफ 1 CR, नो, इट इज़ अ गुड मैनिफेस्टेशन टेक्निक, अपने करना चाहिए। तो सर सिग्नेचर का कैसे इम्पोर्टेंस है? तो सिग्नेचर एंड लोगो गो हैंड इन हैंड। तो सिग्नेचर इज़ योर लोगो, जैसे कंपनी का लोगो उसकी सिग्नेचर है, वैसे आपका सिग्नेचर आपका लोगो होता है। इट टॉक्स अबाउट योर पब्लिक इमेज।
अच्छा, पहले के ज़माने में जब हम छोटे थे तो सिग्नेचर हम देखते थे बाकी लोग कैसे करें ताकि कोई कॉपी ना कर पाए, उस तरीके हम लोग सिग्नेचर करते थे। तो मैक्सिमम लोगों ने जो सिग्नेचर बनाया पहली बार वो हाँ। पापा का, मोस्टली पापा का पापा का देखते थे, देख हाँ, कर पापा कि कॉपी करते कैसे थे, करते हाँ, हैं। हाँ। तो पापा का ऐसे व्यक्ति का जिसको हमने पसंद किया उनका सिग्नेचर हमने कॉपी हाँ। करना चालू किया, तो दैट बिकम्स आवर पर्सनैलिटी। अब जितना आप कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर करोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड आपका पर्सनैलिटी बनेगा, इतना Okay. बाकी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, इतना बाकी लोगों के लिए आप मिस्ट्री बन जाओगे, आप मतलब यू विल हैव लेयर्स। इसमें अगर आपने गोल बनाया और ई गोला में आपने सिग्नेचर डाल दिया तो यू विल बी रिजर्व्ड। जैसे कोई लोग अपना इनिशियल लिखते हैं और उसमें गोल कर देते हैं, हाँ। तो दे डोंट वांट टू रिवील अबाउट देमसेल्फ, तो हाइड करना चाहते हैं। कुछ लोग कट करते हैं सिग्नेचर, तो कट किया मतलब दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ। जैसे प्रोवोक का लोगो था। और जो फ्री फ्लो करता है, फ्री फ्लो क्या होता है? हाँ, उसको हम कहते हैं इलेजिबल सिग्नेचर। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने घसीटा मार दिया, मैंने अभी आज ही नया वर्ड सीखा है, मैंने गेड़ी मार दिया, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। तो वैसा सिग्नेचर करोगे तो यू हैव फास्ट थिंकिंग एबिलिटी, आपका सोच बहुत फास्ट है, तो योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद योर थॉट प्रोसेस। तो आप बहुत जल्दी सोच रहे हो, तो आप लिख नहीं पा रहे हो इतने फास्ट, तो आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। दैट्स मी। हाँ, तो तो ये जो लोग हैं, अगर ये लोग हायर पोजीशन पे, हायर अथॉरिटी है, ग्रेट, क्योंकि उनका काम ही सोचना है। बट ये आदमी अगर लोअर पोजीशन पे है और लोअर पोजीशन में रहेगा, अगर ये ऐसा काम कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन कि ये मिस्टेक करेगा। हिज जॉब इज़ नॉट टू थिंक फास्ट, राइट। थिंक मोर। हिज जॉब इज़ टू, जो काम दिया वो ढंग से करो, तो उसका फोकस होना चाहिए। ये अगर फास्ट थिंक करे तो इट्स अ लॉस, तो उसकी काम में बहुत सारी गड़बड़ होगी। जो सीईओ है उसका ऐसा चल जाता है। इसलिए आप देखो जो मैक्सिमम बड़े लोग हैं, जो कंपनी में टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनका जनरली एलिजिबल रहेगा सिग्नेचर या राइटिंग। तो दिस पीपल रिक्वायर अनदर मैन टू एक्सप्लेन व्हाट दे आर सेइंग। क्योंकि अगर ये डायरेक्टली आपसे बात करेंगे ना, डायरेक्टली किसी से बात करेंगे कि ये कर दे, तो उसको समझेगा ही नहीं हाँ। क्या बोल रही है। तो बोले हाँ, डर के मारे बोल दे हाँ, लेकिन बाद में ही विल बी कन्फ्यूज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, क्योंकि उनके राइटिंग में भी क्या लिख रहे हो किसी को नहीं समझ रहा है ना। तो दे रिक्वायर समबडी हु कैन अंडरस्टैंड देम एंड देन पास ऑन द मैसेज। राइट। तो फास्ट थिंकर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन सब चीज़ों से हमारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है। कुछ सारे वॉचेस की बात हम करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज का तो बहुत फास्ट पेस्ड ज़माना है, कुछ शो ऑफ का भी ज़माना है। शो ऑफ का ज़माना तो पहले से था, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि शो ऑफ नहीं होगा। मतलब देयर विल बी सम पीपल हु विल लाइक टू डू द शो ऑफ ऑल द टाइम। मैंने ना रिसेंटली ये वाली जो एक सीरीज़ आई है ना, द टाइटन स्टोरी, वो देखी। मुझको It देखना was है, आई हैव नॉट really सीन inspiring. इट। हाँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि कैसे इंडिया में वॉचेस बननी स्टार्ट हुई। तो मैं तब से वॉचेस के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कभी वॉचेस के बारे में जानने का मन करेगा मेरा। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि मेरी चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वॉच देख के आपको क्या लगता है कि मेरा पर्सनैलिटी कैसा होगा? तो मतलब आपको अभी प्रेडिक्ट करना है आपको? हाँ। क्या पहना है आपने? एप्पल वॉच, उसमें ऑन कीजिए उसको। बैटरी डेड। सो देखो अभी जो आपने बोला ना, व्हाट इट टेल्स मी दैट यू आर नॉट एबल टू पुट एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप राइट नाउ। तो जितना आप चाहते हो कि कोहेसिव रहे, साथ में रहे, जितना आप लव एंड केयर करना चाहते हो और देना चाहते हो, इट इज़ नॉट हैपनिंग एज पर यू। आपके जितने स्टैंडर्ड उसके हिसाब से नहीं हो रहा। यस और नो? यस। क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड। मेरे को हाँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि आई तो- शुड फोकस ऑन माय करियर, माय लाइफ, माय बेबी, माय Correct. सेल्फ और माय रिलेशनशिप। सो वो गिल्ट जो है ना, वो वॉच लेके कैरी कर रहा है वो, इसलिए डेड हो गया। वाओ, हम्म। सो थॉटफुल एंड सो हाँ, डीप। yeah. ठीक है सर, अब आप मुझे तो लॉजिक जैसे बताइए। अभी ये आपने पहना हुआ है, ठीक है, ये उसको ऐसे घुमाइए, ये ऐसा ही है सेम तरह से, चारों तरफ से Square, सेम है, स्क्वायर। तो यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स व्हेन देयर आर रूल्स बीइंग फॉलोड एट द वर्क। आपको रैंडम चीज़ें की ना तो आपका दिमाग खराब होता है। आप बोलते मैंने जितना बोला था, ऐसा बोला था, वैसा होना चाहिए। इट हैज़ टू बी स्टेप बाय स्टेप। ऐसा सडनली आगे आप करोगे, ये करो वो करो, तो यू विल नॉट लाइक इट। यू विल से कि सिस्टमेटिक होना चाहिए सब चीज़ें। एंड दैट टू, अगर आपने अच्छा काम किया और सामने वाले ने तारीफ नहीं की,
तो उसको फांसी की सजा होगी। तो योर वर्क हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। Right. हाँ, वो अप्रिशिएट मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, एंड देन इन द मिडल ऑफ द वर्क यू गिव योर हाईएस्ट लेवल ऑफ इनपुट। मतलब जैसे वो काम आगे बढ़ता है, आपका एनर्जी बढ़ता है। शुरुआत में और अंत में नॉर्मल रहता है, लेकिन बीच में यू आर द बस अभी कर देना है, इसको रिजल्ट लाना है, You इसका give the result best. लाना है। बस ये करना है, मेरे को प्रूव करना है। एंड गुड थिंग अबाउट यू इज यू आर एबल टू मैनेज कोऑर्डिनेट बिटवीन पीपल इन अ बेटर वे। मतलब आपका कोऑर्डिनेशन स्किल इज गुड ऑल्सो। आई एम राइट और नॉट? राइट। ये जो पहना ऐसा, अभी ये कोई भी इंसान पहनेगा कुछ दिनों में आपके जैसा बन जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों को लेके वाओ। तो आप कुछ भी पहनो, इट टॉक्स अबाउट द रिजल्ट। जैसे मुझको पता चला ना कि यू आर अ फ्रीडम लवर पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम आपको करना है वो करना है। ये छोड़ के मेरे को दूसरा काम नहीं देना। नहीं देना। मुझे बहुत लगता है कि यार ये जब मुझे नहीं करना है तो व्हाई आर यू फोर्सिंग मी टू डू दिस वर्क। हाँ, तो जितने भी लोग स्लीवलेस पहनना पसंद करते हैं, दोज पीपल आर लाइक दिस। क्योंकि आप शोल्डर जो है, शोल्डर वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हम कभी भी किसी को बोलना है ना हमको कि दिस पर्सन कैन हैंडल एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसके शोल्डर पे जाके स्टार लगा देते, एक्स्ट्रा कुछ लगा देते, बताने के लिए ये इंसान ज़्यादा कर सकता है। तो जो कंधे फ्री रखता है, बोलते कि मुझको जो करना है करने दो, बाकी फालतू का काम मेरे से मत करो। फेयर इनफ। मैंने फेयर नहीं, इट्स अ लॉजिकल थिंग, इट्स अ सबकॉन्शियस थिंग। ओके। तो आपका लुक, द वे वी टॉक, द वे वी वॉक, एवरीथिंग टॉक्स अबाउट व्हाट योर सबकॉन्शियस इज। तो आप अगर आपने बालों को कलर किया है, बाल खुले छोड़े, बाल बांध के रखे, आप फुल स्लीव पहनते हो, शॉर्ट स्लीव पहनते हो, 3/4 पहनते हो, एवरीथिंग टॉक्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। अगर सलमान खान वो लूज कड़ा पहनते हैं जो यहाँ तक जाता है, ही इज अ फ्रीडम लवर गाय, ही वांट्स लॉट ऑफ फ्रीडम इन हिज लाइफ, ही वांट्स टू डू थिंग्स इन ओन वे। राइट। तो एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग। एंड वो मैं कहता हूँ ना, इट्स नॉट द साइंस ऑफ लोगो, इट इज़ द साइंस ऑफ सिंबल। तो वो सिंबल मैंने, वही सिंबल ग्राफोलॉजी में, सिग्नेचर में, वही सिंबल रिस्ट वॉच में है, वही सिंबल आपके चेहरे में है, वही सिंबल लोगों में, एवरीवन वी आर जस्ट, हमने नाम अलग अलग दिए, एक्चुअल साइंस तो एक ही है, सिम्बोलॉजी। तो सर, जैसे वॉचेस की बात करें तो कैसे सेलेक्ट किया आपने, अपनी वॉच कैसे सेलेक्ट की? मैंने सेलेक्ट किया कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो पहला था कॉम्बिनेशन में कि आई एम वेरी अथॉरिटिव, आई एम वेरी रिजिड एंड आई एम एक्सपर्ट। तो पहला तो ब्लैक कलर मैंने लिया, ठीक है, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट दैट। एंड देन आई लव टू कम्युनिकेट। मेरे को बताना है कि मैंने रिसर्च किया है। तो मेरा कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड में यू बिकम कम्युनिकेटिव, यू बिकम टॉकेटिव, पर ब्लैक ज़्यादा है, गोल्ड कम है, तो रिसर्च ज़्यादा है, बातें उसकी तुलना में कम। ओके, नाइस। तो मैंने तो फ्लॉन्ट करने के लिए ले ली थी। नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो अभी आपका इसमें चल ही नहीं रहा, वॉच का फेस अगर पता चलता हो कि क्या एग्जैक्टली आप डिस्प्ले करते हो, करेक्ट, तो आई वुड हैव टोल्ड यू 10 मोर थिंग्स अबाउट यू। राइट। तो सर, आज की जनरेशन है तो आजकल वो नॉर्मल वॉचेस पे तो जाते ही नहीं है, या तो उन सबको एप्पल चाहिए या फिर उनको चाहिए कि बहुत ब्रांडेड वॉचेस वो पहने। ये तो मिथ है पहली बात तो। ये दिल्ली लोग ऐसा लगता है कि ऐसे करते होंगे लोग, बट ऐसा नहीं है। दिल्ली में ट्रेंड है कि दे वांट टू फ्लॉन्ट, फ्लैश, तो प्रीमियम रहे, ये रहे। तो बट नॉर्मल जगह पे लोग अपने पॉकेट के हिसाब से भी लेते हैं कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी लेते हैं। डिजिटल वॉचेस, जैसे आपने इसकी बात की इन टर्म्स ऑफ एप्पल, इट्स अ डिजिटल वॉच। तो डिजिटल वॉच मेक्स यू वेरी सेल्फिश, मतलब आप अपने हिसाब से अपने लिए ज़्यादा काम करोगे। जो भी मैं भी डिजिटल वॉच पहनता हूँ एंड आई एम ओके टू बी कॉल्ड सेल्फी, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम। पहले के ज़माने में वॉच कौन से लोग यूज़ करते थे? चाबी वाला वॉच। तो चाबी वाला वॉच मेक्स यू वेरी गुड फॉर अदर पीपल, जो दिल से दिल लगाएंगे, जान को जान दे देंगे, अपना सब काम धंधा छोड़ के आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, वो चाबी वाला वॉच। इसलिए मैं आज भी लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जान को जान देने वाले फ्रेंड्स नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो गो फॉर दैट वॉच, मैकेनिकल वॉच। तो अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो वो उस तरह की वॉचेस आपको हेल्प करेगी टू ब्रिंग पीपल हु विल लव यू आउट ऑफ द वे। तो शेप जो होती है, स्क्वायर भी आती है, रेक्टेंगल एंड ऑल दैट, तो वो भी मैटर करती है। वो भी मैटर करता है।
स्क्वायर जो है वो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाता है, रेक्टेंगल आपको डिसिप्लिन बनाता है, सर्कुलर आपको इमोशनल बनाता है। देखो सर्कुलर देखा जाए तो इट इज़ टोटली अ फेमिनाइन शेप, सर्कुलर, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज़ अ मस्कुलाइन थिंग एंड सर्कुलर इज़ अ फेमिनाइन थिंग। इसलिए मेल बॉडी इज़ अ स्ट्रेटर बॉडी एंड फीमेल का जो बॉडी होता है जो फेमिनाइन, इट इज़ अ कर्वियर बॉडी। तो आप कह रहे हो जब हम सेलेक्ट और करते हैं सर्कल में एक भी लाइन सीधी नहीं होती। तो जो लड़कियां बात करती है तो सीधी लाइन नहीं होती, उसके पीछे का समझना पड़ता है सब कुछ। सो आपसे कह रहे हो कि जब हम वॉचेस को सेलेक्ट करते हैं उनको, तो हम अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमें पसंद आती हैं वॉचेस। हाँ, पर्सनैलिटी के हिसाब से पसंद आती है। नॉर्मली जो वॉच आपने खरीद की एज पर योर पर्सनैलिटी। तो जैसे एप्पल वॉच के जितने भी यूजर्स हैं, दे कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन वन थिंग एट अ टाइम, दे आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल थिंग्स। तो आई डोंट लाइक द एप्पल वॉच बिकॉज आई गो इन द एक्सपर्टीज जोन। एक्सपर्टीज के लिए आपको फोकस करना जरूरी होता है। इसके लिए मैं गार्मिन पहनता हूँ। आई हैव गार्मिन वॉच विच इज़ कॉस्टलियर दैन दी एप्पल वॉच बट नॉट सो गुड लुकिंग वॉच, बट इट इज़ द वॉच वेयर द शेप इज़ नॉट द वर्टिकल रेक्टेंगल। जो वर्टिकल रेक्टेंगल है उसमें व्यक्ति एक फील्ड में नहीं टिक पाता है। मतलब मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मैं ये भी करूँगा, ऐसा। तो सर अगर हम रिस्ट चेंज कर दें, कि मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है कि आप लेफ्ट नहीं अगर राइट पर पहनो, मोस्टली लोग लेफ्ट पे पहनते हैं, पर राइट पर पहनेंगे तो उससे कुछ फर्क एक्शन, अ पर्सन वांट्स टू बिकम एक्शन ओरिएंटेड। अगर वो राइट हैंड पे पहनता है तो, लेफ्ट हैंड पे पहनता है तो इट बिकम द पर्सन गिव्स इम्पोर्टेंस टू इमोशनल रिलेशनशिप। राइट पे पहनेगा तो ओनली वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप, तो काम पे ज़्यादा फोकस बढ़ता है। यहाँ पे रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस, लेफ्ट पे रिलेशनशिप ज़्यादा होती है, राइट पे काम ज़्यादा होता है। ओके। तो सर एक ये बताइए कि अगर कोई फाउंडर है आपके पास आए कंसल्टेंस लेने के लिए और उन्होंने बोला कि आई एम नॉट एबल टू सक्सीड फॉर सो एवर रीज़न, एकदम स्टक हो रखा है, मतलब वो उठते हैं फिर अटक जाते हैं, फिर उठते हैं, लगता है कि येस नाउ द सक्सेस इज क्लोज, नाउ अब वर्कआउट हो जाएगा, बट फिर वो अटक जाते हैं, तो क्या आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस रहती है या फिर क्या आप उनको तो बताते हैं? पहले तो मैं देखता हूँ कि उनका समय क्या चल रहा है। आई गो इन टू द कुंडली, ओके। आई चेक कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ राइट नाउ। अगर मेरे को दिख रहा है कि धनयोग है, राजयोग है, तो मतलब एक टिक तो हो गया कि भाई ये बंदा पैसा बना सकता है। अब जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब सब कुछ नसीब में है और फिर भी नहीं मिल रहा है, मतलब कर्म जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो कर्मों के लिए मैं फिर चेक करूँगा अपना रिस्ट वॉच एंड सिग्नेचर। इन दोनों की एनर्जी से मेरे को पता चल जाएगा कि हाउ मच, मतलब सिग्नेचर इज ऑल अबाउट योर कर्मा, क्योंकि आप हाथ से लिखते हैं ना, तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि इस व्यक्ति का माइंड सेट कैसा है। हो सकता है ये कुंडली बहुत पावरफुल है बट इसका माइंड नहीं पावरफुल है, उसका हार्ट। देखो पैसा वो बनाता है जो ज़्यादा रिस्क लेता है ना। बिना रिस्क के वो ग्रोथ नहीं होती। तो अगर शेर का कलेजा नहीं है तो शेर जैसा नेम फेम भी नहीं होगा। जैसे अगर मैं -1 करोड़ पहुँचा हूँ तब कहीं जाके तो फेमस हुआ। उसके पहले तो मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं ना जो इस क्षेत्र में पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं, बट पिछले 5-6 सालों में, मतलब 2020 से अब 6 साल, 6 ईयर्स, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में गया हूँ या फिर मेरे बुक्स लिख दिए, मेरे 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स हो गए। इतना सारा ग्रोथ कैसे हुआ? शेर का कलेजा, एबिलिटी टू टेक रिस्क। तो मैं देखूँगा कि क्या उसकी रिस्क लेने टेकिंग कैपेसिटी है नहीं है, माइंडसेट कैसा है, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूँगा उसका सेल्फ एस्टीम कहाँ पे है, क्योंकि यू कैन नॉट मेक मोर मनी देन योर सेल्फ एस्टीम। आपका सेल्फ एस्टीम अगर लो लेवल का है तो आप मांगोगे नहीं पैसा किसी को ज़्यादा, आप वो काम करोगे नहीं जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। करेक्ट। तो वो सेल्फ एस्टीम चेक करेंगे और उसके बाद उसका लोगो भी चेक करेंगे। अभी ये तो गया उस इंडिविजुअल के बारे में, देन विल गो एंड चेक द लोगो। फिर लोगो में देखेंगे कि क्या उसके कुंडली के हिसाब से करेक्ट कलर यूज़ किया उसने, फिर क्या उसके काम के हिसाब से करेक्ट कलर उसने यूज़ किए हुए। ऐसा तो नहीं है कि वो कलर और उसकी कुंडली के कलर में मिसमैच है। पता चला उसका मार्स जो है 8वें घर में बैठा है और रेड कलर लेके इंसान चल रहा है, तो 8वें घर का मार्स तो हमेशा आपको चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज देगा। और अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है जो कि 8वें घर से जुड़ा हुआ नहीं है, 4th हाउस का काम कर रहा है और 8वें घर की एनर्जी लेके चल रहा है, या 7th हाउस का काम कर रहा है और 8वें घर की एनर्जी लेके चल रहा है, और उसमें भी मार्स रेड कलर 8वें घर में है, तो तकलीफें तो होने वाली है। क्योंकि 8वां घर हमेशा आपको सडन चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम और लॉसेस देगा। आई एग्री। तो वो भी हम चेक करेंगे। अब ये सब जो चेकिंग में आएगा उसके बाद हम उसका इंटरव्यू लेंगे और उसको पूछेंगे अभी व्हाट डू यू वांट टू अचीव एग्जैक्टली। उसका गोल, उसका विजन, उसका मिशन,
उसका टारगेट ऑडियंस उसके हिसाब से और उस एंटरप्रेन्योर के हिसाब से रीजन कि कौन सी जगह पे वो सक्सेस होना चाहता है। फिर पूछेंगे उसको कि शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए या लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, मतलब जल्दी होना चाहिए कि डू यू हैव एनी और मनी ऐसे इन भी द। लोग आते होंगे जो इन क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दे पाते होंगे आपको। तो वी गिव देम टाइम, नो वी गिव देम द क्वेश्चनर टू बी फिल्ड एंड देन वी आस्क देम टू बी इन द मीटिंग। मतलब पहले उनको सोचने का मौका समय देते हैं, ऐसे नहीं कोई जल्दबाजी तो हुई नहीं। आपने इतना साल 1/3 जो भी आता है मेरे पास वो 35 प्लस आता है। अब 1/3 लाइफ तो बची है उनकी, तो 2/3 लाइफ उन्होंने स्ट्रगल में बिताई है, तो 1-2-4 दिन तो वेट कर ही सकते ना। तो ये सब सोचने के बाद देन वी डिज़ाइन द लोगो, वी हेल्प, वी चेंज द सिग्नेचर, वी चेंज द मोबाइल नंबर। कभी कभी तो मोबाइल नंबर में इशू होता है, मोबाइल नंबर प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा, हाँ, तो देखो जितना आप तो सर को इस पॉइंट ज़्यादा पे अचीव सिग्नेचर करना तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके रजिस्टर्ड होते हैं बैंक्स वगैरह। है। किसने कहा आपसे ये? हु टोल्ड यू दिस? ओके, आई नेवर थॉट ऑफ। हाँ, तो ऐसे हमारा धंधा थोड़ी ना चल रहा है। अगर ऐसी चीज़ जो बदल नहीं सकते वो चीज़ को हम बात करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा कर पाएंगे लोगों का। सो सिग्नेचर बदलता है। आप यू कैन हैव मल्टीपल सिग्नेचर्स, यू कैन हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स एंड यू कैन चेंज योर सिग्नेचर मल्टीपल टाइम्स। और आजकल तो जैसे फ़ोन का ज़माना आपको है, पता है ना, नाम चेंज होते हैं लोगों के, तो नाम चेंज हो रहा है तो सिग्नेचर बदलेगा ही ना। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे लोग अपनी स्पेलिंग्स चेंज कर लेते वो हैं। तो बहुत गलत तरीका है। क्या होता है ना कि नाम मतलब आपका मर्क्यूरी होता है, आपका सन आपको सन में नेम फेम देता है, आपका मर्क्यूरी आपको नेम फेम देता है। तो जो आदमी अपना नाम बदलने के लिए रेडी है तो नाम पूरा बदलना चाहिए। जब आप स्पेलिंग बदलते हो ना तो यू आर एक्चुअली, मतलब कभी डबल ई लगा देते हो, कभी डबल ई लगा देते हो, अननेसेसरी एक्स्ट्रा लेटर ऐड करते हो, तो यू आर एक्चुअली एडिंग राहु टू योर नेम। तो इट इज़, और दूसरा क्या होता है कि वाइब्रेशन नहीं बदलती है। जैसे अगर मेरा सुधीर नाम है और सुधीर नाम में मैं कितना भी ई ऐड करूँ, नाम तो सुधीर ही रहने वाला है, तो वाइब्रेशन कहाँ बदली? दो ही तरीके से वाइब्रेशन बदल सकती है, या तो लिख के, या तो देख के, या तो सुन के। दो ही तरीका है। मतलब जो दिखेगा तो ये जो फिल्म स्टार है उनको रिजल्ट आता है, क्यों? क्योंकि उनका नाम हज़ारों जगह पे डिस्प्ले होता है। तो जो डिस्प्ले होगा, साधारण इंसान का नाम कहाँ डिस्प्ले होता है? उसकी बीवी उसको उस नाम से नहीं पुकारती, तो डिस्प्ले नहीं होता उनका नाम। और कोई पुकारेगा तो सेम नाम, तो वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। बड़े लोगों के लिए बदलती है क्योंकि उनका नाम बहुत सारी, जैसे मैंने अगर नाम चेंज किया मेरा आई ई कुछ ऐड करके, तो आई विल, मेरा ऐड चलता है, मेरी इतना व्यूअरशिप है, तो आई विल गेट रिजल्ट इमीडिएटली, क्योंकि वाइब्रेशन लोगों के सामने जा रही है, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो सही तरीका क्या है? चेंज द नेम एंटायरली। अगर आपको लग रहा है एक आधा इंसान काम नहीं कर पा रहा है, उसके नाम में मंगल की एनर्जी ऐड कर दो। मंगल की एनर्जी रहने वाले लोग मेहनती होते हैं। तो सर आज के ज़माने में लोग फ़ोन में ज़्यादा टाइम देखना पसंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें वॉच पहननी चाहिए सब लोगों को? देखिए, आई कंसिडर इट एज ए यंत्र। यंत्र का मतलब क्या होता है कि आपकी काम को स्पीड देगा, आसान कर देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स वास्तु के फास्टर हिसाब मैनिफेस्ट, से अगर आपको लगता है कि करना है तो हमें पहननी चाहिए। वास्तु का क्या संबंध है इसमें? रेस्ट वॉच अपने आप में अलग साइंस है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में फास्टर रिजल्ट आने चाहिए, तो वॉच विल बी एन एडेड यंत्र टू योर लाइफ, अलॉन्ग विद योर हाउस, अलॉन्ग विद द ग्राफोलॉजी, अलॉन्ग विद द मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, अलॉन्ग विद द नेम न्यूमरोलॉजी. Wrist watch also a science which will help you to manifest things faster. And it is a powerful science, क्योंकि आप बहुत बार देखोगे, it is a signal to your subconscious mind कि ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए. It is a faster manifestation. अब आपको सामान्य लोगों को इसमें एनकोडिंग करना नहीं आता, उनको नहीं पता कि ऐसा ऐसा रहा तो ये रिजल्ट आएगा, है ना. तो दैट इज़ वेयर वी कैन हेल्प, बट यूज़ तो करना ही चाहिए. तो सर इन दी एंड आप ये बता दीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर के कौन से ऐसे फेयर्स हैं कि वो उनको ओवरकम नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस उनको कहीं होल्ड कर रही है? तो ज़्यादातर लोग ना पैसे बनाने के लिए बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर, कि इसमें पैसा है, उसमें पैसा है, उसमें पैसा है. पैसा ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें पैसा नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें लॉसेस नहीं है. तो पहला तो ये मिस्टेक, पैसे के लिए मत करो, पैशन, और पैशन के लिए करो, आपको मज़ा आना चाहिए, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा. दूसरा होता है कि पीपल डोंट टेक इनफ रिस्क. वो रिस्क नहीं लेते, इस वजह से सक्सेसफुल भी नहीं होते.
तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। थर्ड है अपग्रेडेशन। चीज़ें बदलती जाती है, जैसे मेरे इंडस्ट्री में भी ना बहुत फास्ट चीज़ें बदलती हैं, तो आई हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ। मैंने नई चीज़ें सीखी, जैसे पहला मैं सिर्फ ग्राफोलॉजिस्ट था, तो पहले मैं सिर्फ हैंडराइटिंग और सिग्नेचर बदलता था। मैंने देखा कि अभी ज़माना उतना उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चेंज करना पड़ेगा। तो नहीं चेंज तो नहीं किया, उसको अभी भी करते हैं हम लोग, अपग्रेड कर दिया। तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने न्यूमरोलॉजी ऐड कर दी सिग्नेचर में, मैंने ग्राफोलॉजी के साथ मैंने वास्तु ऐड कर दिया, ग्राफोलॉजी के साथ हमने एस्ट्रोलॉजी ऐड कर दिया, तो अपग्रेडेशन आया। फिर साइंटिफिक लोगो हमने लॉन्च किया, विच इज़ अगेन द अपग्रेडेड साइंस, जो दुनिया में नहीं था उस समय पे। फिर रिसर्च मैंने नया लाया, इनोवेशन जिसको कहते हैं। तो ये इनोवेशन कंसिस्टेंटली करना चाहिए। अभी मेरे पास टैटू एनालिसिस का नया कोर्स है, जब तक मैंने सिखाना नहीं चालू किया, नेक्स्ट ईयर हम लॉन्च करेंगे उसको। और उसके बाद आई हैव अनदर साइंस जहाँ पे सिर्फ आदमी को देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके लाइफ में क्या चल रहा है, तो दैट इज़ अ न्यू इनोवेशन। तो इनोवेशन देखो, जहाँ पे आपका इनोवेशन खत्म हुआ, आप इंडस्ट्री में खत्म हो गए, तो यू नीड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योर सेल्फ, एंड देन वर्किंग ऑन द सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, उस पर काम करना। बहुत लोग ना उस पर काम नहीं करते सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए। तो राइट फ्रॉम हाउ यू वेयर क्लोथ्स टू हाउ यू गिव वैल्यू टू योर सेल्फ, किस जगह पे आप रहते हो। तो इट्स नॉट अबाउट ब्रांडिंग कि मैं 5 स्टार में रहता हूँ, इट्स अबाउट हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, योर टाइम। तो कई लोग अपना पैसा बचाने के लिए टाइम खर्च करते हैं, दैट इज़ वेयर आई एम टोटली अगेंस्ट। आप अपना पैसा ज़्यादा खर्च करो, टाइम बचाओ, दैट इज़ वेयर यू ग्रो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो एंटरप्रेन्योर ने अगर थोड़ा सा फोकस किया, तो दे विल बी एबल टू हैव बेटर रिजल्ट्स इन देयर लाइफ। ओके, ग्रेट। तो गाइज, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट में अभी तक, और आई एम श्योर सर कुछ लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। तो आपकी सर्विसेज लेने का क्या तरीका है, और अगर किसी को ये ज्ञान आपसे लेना है, कुछ क्लासेस लेनी है, तो इज़ देयर अ वे फॉर दैट ऑल्सो? हमारी ऐप है जहाँ पे ये सब चीज़ अवेलेबल है, और इन केस इफ़ दे वांट टू कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट अस, तो वेबसाइट भी है sudhirkoi.com। इसके अलावा आप care@sudhirkoi पे ईमेल भेज सकते हो, जहाँ पे पीपल माई टीम विल रिस्पॉन्ड एंड दे विल मेक श्योर कि हम और आप बात करें। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके गाइज, आपको पता चल गया होगा, और बाकी हम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सर की, उनको टैग कर देंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे। सो गाइज, कीप लविंग। आई होप बहुत सब कुछ लर्न कराओ। जो मिस्टेक्स किए हैं प्लीज़ रिकन्सिडर, अपने वॉच को, अपने सिग्नेचर्स को और अपने लोगोज़ को रिकन्सिडर करिए, देखिए हम कहाँ स्टक हो रहे हैं। और फिर अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो सर हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हुई, सेशंस हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन टेक द पर्सनल कंसल्टेशन। सो टिल देन गाइज, प्लीज़ कीप लविंग, कीप शेयरिंग योर लव। शेयर कर दो इस वीडियो को बहुत सारा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग इन चीज़ों को कंसिडर भी नहीं करते कि हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर सकती हैं। सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नया पॉडकास्ट लेके आऊँगी। टेक केयर।